दोस्तों, क्या आपको भी किसी नई जगह जाने पर या कुछ नया काम करने पर महसूस होता है कि यह सब तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है और यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। दोस्तों, इसे ही डेजा व्यू कहते हैं। क्या है ये और क्यों हमें फ्लैशबैक जैसा लगता है? क्यों होता है यह सब हमारे साथ? क्या यह सबके साथ होता है? क्या यह कोई बीमारी है या पिछले जन्म की घटी कोई घटना? तो आइए इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। दोस्तों, आप मेरे चैनल मिस्टीरियस फर्स्ट को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो ला सकूं। डेजा व्यू, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहले से ही जीवित या घटित हुआ हो। डेजा व्यू यह एक फ्रेंच शब्द से लिया गया शब्द है। दोस्तों, जब हम नए शहर जाते हैं या किसी व्यक्ति से मिलने पर हमें कई बार ऐसा लगता है कि मैं इस शहर में पहले भी आया हुआ हूँ, इस व्यक्ति को पहले से ही जानता हूँ। यह सब घर, गली, सड़क से गुजरना, ठीक ऐसा ही सब मेरे साथ हो चुका है। किसी व्यक्ति का बात करना और किसी तरीके से कोई काम, सब पहले ही हो चुका है। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि यह असल में एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल फीलिंग है। दोस्तों, मेरे साथ बीती एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताता हूँ। जब मैं एक अपने नए दोस्त के साथ पहली बार मिला, दोस्तों, जिस तरह उसने मुझसे हाथ मिलाया, जिस तरह वह मेरे साथ टैक्सी में गया और जिस तरह वह मेरे घर आया, मुझे ऐसा लगा ठीक हूबहू ऐसा तो सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है और इसी तरीके से सब बीत चुका है, पर कब हुआ याद नहीं। मेरे एक दोस्त ने ऐसा ही एक किस्सा बताया। जब वह एक स्पोर्ट्स प्ले कर रहा था तो उस दौरान गेम में वह जो एक्शन कर रहा था उसे लगा कि यह सब एक्शन वह पहले भी कर चुका है। शायद वो इसी तरीके से पहले भी इस गेम को खेल चुका है। मेरे एक और दोस्त ने एक किस्सा बताया कि वह अक्सर एक सपना देखता है और उस सपने में एक मंदिर दिखाई पड़ता है, लेकिन वह कहता है उसने उस मंदिर को कभी नहीं देखा। पर साइकोलॉजी कहती है कि हम जो भी अपने सपने में देखते हैं या किसी भी मनुष्य की शक्ल दिखाई देती है, वह हमने कहीं ना कहीं जरूर देखी होती है, क्योंकि साइकोलॉजी मानती है कि हमारा मस्तिष्क अपने आप से कुछ बना नहीं सकता। वह चीज कहीं ना कहीं हमने देखी होती है। तो क्या यह सच है? डेजा व्यू हमारे सपने में दिखाई देने वाली कोई याद है जो हमारे साथ घट जाती है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं हमारा दिमाग जो बीत चुका होता है उसे अलग हिस्से में रखता है और जो हम देख रहे होते हैं उसे अलग हिस्से में रखता है। जब दोनों ही चीजें एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से कहीं मिलती है तो ऐसा हमारे दिमाग के शॉर्ट सर्किट होने से होता है। योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी बताते हैं कुछ समय मस्तिष्क में एक ऊर्जा एक्टिव होती है और मस्तिष्क में कुछ घटनाएं सूक्ष्म रूप में रहती है। कई लोग पूर्वाभास पहले ही देख लेते हैं, वो होने वाली घटना को पहले ही भाप लेते हैं। उदाहरण, जैसे सूरज की किरण धरती पर पड़ती है पर हमें पता है वह बहुत पहले ही सूरज से निकल चुकी है, जिसे धरती पर आने में समय लगता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हम असल ब्रह्मांड में नहीं जीते, यह सब कंप्यूटराइज प्रोग्राम है और ब्रह्मांड के साथ हमारा मस्तिष्क भी पहले से ही प्रोग्रामिंग है। मस्तिष्क की तरंगों की तुलना रेडियो तरंगों के साथ की हुई है और हम एक समानांतर ब्रह्मांड के साथ एक रूम में कंपन करते हैं। मतलब एक एक कंपन पहले से ही तय है जो हमारे मस्तिष्क की तरंग को पता होता है। ज्यादातर रचनात्मक और काल्पनिक दिमाग वाले लोगों के साथ ऐसा होता है। माना जाता है जो लोग बहुत होशियार होते हैं उनके साथ ये सब ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी इंद्रियां ज्यादा सक्रिय होती है। इंद्रियों की सूक्ष्म ऊर्जा को पहले ही पता होता है उन सब घटनाओं के बारे में। बच्चों की इंद्रियां ज्यादा ऊर्जावान समझी जाती है, उन्हें तुरंत नई नई चीजों को सीखना होता है जन्म के बाद। छोटे बच्चे भी कई बार कुछ घटना को घटित बताते हैं। अक्सर वह कुछ
काल्पनिक घटना बताते हैं जो उनके साथ बीती हुई होती है, और हम कहते हैं उसने यह कोई सपना देखा होगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब हम ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेते हैं तब भी ऐसा होता है। ऐसा ज़्यादा होने पर हमें किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। कई लोग इन घटनाओं को असाधारण मानते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब एक चमत्कार है, जिससे होने वाली घटना वह पहले ही देख चुके होते हैं। यह शायद कोई पिछले जन्म की ही कोई घटना है। 2004 में की गई एक रिसर्च में पाया गया कि विश्व भर में लोगों को ऐसा महसूस होता है। हमारे मस्तिष्क में बहुत सी यादें होती है जो हमारा चेतन मन भूल जाता है। जब वैसी ही कुछ घटनाएं हमारे साथ होती है तो हमारी इंद्रियों को लगता है कि यह घटना हमारे साथ हो चुकी है। अक्सर 15 से 25 साल के बीच की उम्र की अवधि में हमें ऐसा ज़्यादातर महसूस होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब ईश्वरीय संकेत है। यह कोई स्पेशल पावर है जो उन्हें ईश्वर के द्वारा प्राप्त है। दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है यह कोई बीमारी नहीं है और ना ही यह कोई बीता हुआ सपना। लगभग 80% लोगों में यह शामिल है। कई लोगों में यह सब रोमांच पैदा करने वाली बातें हैं। फिल्म और सीरियल्स में भी ऐसी घटनाओं का जिक्र दिखाया जाता है जो मनोरंजन को बढ़ावा देने का साधन है। अगर बार बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि यह घटना जो हम देख रहे हैं हमारे साथ बीत चुकी है और रोजाना हमें ऐसा महसूस होने लगे, तो हमें एक अच्छे मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए। थ्योरी डेवलपर आज भी कंफ्यूज है कि यह बात कब की है। क्या यह कोई बीता हुआ सपना है या फिर पिछले जन्म की बात? 100% विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में आज भी यह एक रहस्य है। आज भी इसकी बहस जारी है। क्या सत्य है जिसे वैज्ञानिक कभी शोर नहीं कर सकते।